हेलो एंड वेलकम कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जीके के क्वेश्चन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1201 से। क्वेश्चन क्या है, विच रिलीजन इज सेड टू हैव नो सेक्रेट टेक्स्ट। तो ताओइज्म या फिर सेंटोइज्म या फिर कन्फ्यूजियनिज्म या फिर जुडाइज्म। तो इसका राइट आंसर है शिंटोइज्म, ऑप्शन नंबर बी। देखो सेंटोइज्म जो है जापान का है, ये रिलीजियन जो है ये जापान का है और जापान में ही ये ओरिजिनेट हुआ है। और ताओइज्म और कन्फ्यूजनिज्म ये चाइना के हैं और जुडाइज्म या ज्यूस जो होते हैं वो इज़राइल का है। ठीक है, इज़राइल और जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्सपाउंडेड द थ्योरी ऑफ अद्वैता, रामानुज या फिर श्री शंकराचार्य, माधवाचार्य या फिर स्वामी विवेकानंदा। तो इसका राइट आंसर है श्री शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर बी, श्री शंकराचार्य। इन्होंने अद्वैतवाद का थ्योरी दी थी। शंकराचार्य एक इंडियन फिलोसफर हैं, रामानुज, माधवाचार्य ये भी एक फिलोसफर हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंदा के बारे में आपको पता ही है, ये भी एक रिलीजियस रिफॉर्मर ही है और इन्होंने 1893 में शिकागो में एक कॉन्फ्रेंस में बहुत ही शानदार एक ज़बरदस्त भाषण दिया था। श्री शंकराचार्य ने एक और थ्योरी दी थी, अहम ब्रह्मास्मि या फिर अहम सत्यम जगत मिथ्या। ये इन्होंने अपनी एक फ़िलॉसफी दी थी, इस पे ही इनका अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है, जो फ़िलॉसफी है वो खड़ी है। ठीक है, तो जैसे अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब था कि मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं का मतलब आत्मा, अंतरात्मा, वही ब्रह्म है, वही सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वाज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज। तो आर्य समाज का फाउंडर कौन है वो ये आपको पता ही है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम, स्वामी दयानंद, ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंदा। कब फाउंड हुआ था आर्य समाज? ये हुआ था 1875 में, 1875 में आर्य समाज। और DAV कॉलेज या स्कूल चलाए जाते हैं स्वामी दयानंद के नाम से, जिनका नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन है? स्वामी विवेकानंदा या रामकृष्ण परमहंस या स्वामी दयानंद या फिर श्री शंकराचार्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। तो विवेकानंद के गुरु कौन थे? वो थे रामकृष्ण परमहंस। तो इन्हीं के नाम पे ही रामकृष्ण परमहंस मिशन की जो शुरू किया गया वो स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था। ठीक है, स्वामी दयानंद तो आपको पता ही है आर्य समाज के फाउंडर थे और इन्होंने आर्य समाज के अंदर ही शुद्धि मूवमेंट भी चलाया था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द शुद्धि मूवमेंट इन मॉडर्न हिंदुइज्म। ये देखो, या फिर प्योरिफिकेशन मूवमेंट भी इसको बोला जाता है। स्वामी विवेकानंद, श्री शंकराचार्य या स्वामी दयानंद या फिर रामकृष्ण परमहंस। तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर है स्वामी दयानंद। ये आर्य समाज में ही शुद्धि आंदोलन जो था वो चलाया गया था। शुद्धि आंदोलन या प्योरिफिकेशन का मतलब था क्योंकि उस टाइम जब धर्म परिवर्तन करवा लिए गए थे, हिंदू को क्रिश्चियंस बना दिया गया था या फिर मुस्लिम्स बना दिया गया था, जबरदस्ती उनके धर्म परिवर्तन, तो उन्होंने फिर एक शुद्धि मूवमेंट, मतलब शुद्ध करो, जो आप अपवित्र हो चुके या दूसरे धर्मों को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, वापस से अपने धर्म में आओ और शुद्ध हो जाओ, ये इनका मानना था। और इन्होंने एक स्लोगन और दिया था दयानंद ने, वो भी आपने याद रखना है, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास। ठीक है, तो ये भी दयानंद सरस्वती का स्लोगन है जो आर्य समाज के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, व्हाट वाज द रोल प्लेड बाय स्वामी विवेकानंदा इन मॉडर्न हिंदुइज्म। तो इनका क्या रोल था?
ऑप्शन है ही कैरिड द मैसेज ऑफ हिंदुइज्म टू फार ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो एक फेमस रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी, जिसको स्वामी विवेकानंद ने संबोधित किया था। तो आपने ये याद रखना है 1893 में शिकागो शहर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुम्बिनी इज ए सेक्रेड प्लेस ऑफ। तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट या सिख, तो ये आपको पता ही है। लुम्बिनी जो है वो बौद्धों का एक पवित्र स्थान है। लुम्बिनी कहाँ पे है? ये नेपाल में है। और यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे भगवान बुद्ध या फिर जिनके बचपन का नाम गौतम था, सिद्धार्थ था, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और उनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? उनकी डेथ हुई थी कुशीनगर में। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है कुशीनगर, वहाँ पे उनकी डेथ हुई थी। और कुशीनारा, वहाँ पे महावीर जैन जो कि 24वें तीर्थंकर थे जैनिज्म के, जैनियों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेयर इज लुम्बिनी लोकेटेड? तो जैसे मैंने अभी बताया, नेपाल। नेक्स्ट है कन्फ्यूजनिज्म इज द मेन रिलीजन ऑफ। तो ये भी आपने पढ़ा अभी, कहाँ का था ये है चाइना का, चाइना एंड ताइवान, यहाँ का एक रिलीजन है। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ द कन्फ्यूजनिस्ट्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दी अनलेक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और जो त्रिपिटक हैं वो किसके हैं? वो बौद्धों के हैं। जो बुद्धिस्ट हैं, जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने त्रिपिटक दिए थे। 3 रूल, जो 3 सिद्धांत उन्होंने बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज जीसस क्राइस्ट बॉर्न? तो कहाँ पे वो उनका बॉर्न हुआ था? तो ये भी आपको पता होगा आई थिंक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेरूसलम में। ठीक है, मक्का मदीना, जो हज यात्रा जो होती है मक्का से मदीना की होती है, सऊदी अरेबिया में। ठीक है, मक्का टू मदीना, ये कौन करता है हज यात्रा? ये मुस्लिम्स करते हैं। और इनका मानना है कि हर मुसलमान को अपने जीवन काल में एक ना एक बार हज यात्रा जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट है क्रिश्चियनिटी इज नियरली ईयर ओल्ड। तो कितने ईयर ओल्ड पुरानी है? ये है 2000 ईयर ओल्ड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द सेक्रेड प्लेस ऑफ क्रिश्चियन इज। तो इसका राइट आंसर है जेरूसलम। और मक्का किसका है? जैसे अभी बताया, मक्का टू मदीना जो हज यात्रा होती है, ये किसका पवित्र स्थान है? ये है मुस्लिम्स का, मोहम्मडन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु फाउंडेड जुडाइज्म? तो इसका राइट आंसर है मोसेस। तो ज्यूस है, ये जुडाइज्म है, वो किसको फाउंड किया, किसने फाउंड किया था? वो मोसेस। और जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियंस हैं। और जो मोहम्मद साहब, वो उनको बोलते हैं मोहम्मद साहब, वो मुस्लिम, इस्लाम जो रिलीजन है वो मोहम्मद साहब ने या मोहम्मद ने, प्रोफेट मोहम्मद ने फाउंड किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द फर्स्ट रिकॉर्डेड एंशिएंट ओलंपिक्स वाज हेल्ड इन। तो कितने BC में वो थे? ये पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, 776 में। 1896 में हुए थे ये। और कहाँ पे हुए थे ये? एथेंस में, सबसे पहले हुए थे एथेंस में, ये आपने याद रखना है। हु स्टार्टेड द एंशिएंट ओलंपिक गेम? द रोमन या इजिप्टियन या फिर ग्रीक्स? तो ग्रीक में ही हुए थे, ये भी आपको पता है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, द ग्रीक्स में। नेक्स्ट है एज ऑन May 1, 2007 द फॉलोइंग हैज सर्व्ड द लॉन्गेस्ट एज द चीफ मिनिस्टर। तो देखो 2007 का क्वेश्चन है, आपके किसी काम का नहीं है। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है, जिन्होंने लॉन्गेस्ट टेन्योर जिनका रहा है। तो वो है पवन कुमार चामलिंग।
कहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर? ये है सिक्किम के। और कितनी सालों तक ये कंटिन्यू चल रहे हैं? ये है 25 ईयर, ठीक है, 25 सालों तक। और इसके बाद नंबर आता है किसका? ज्योति बसु, जो वेस्ट बंगाल के हैं, जो 23 साल तक रहे थे। और अपेंग, अपेंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है, जो 22 साल तक रहे हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है पवन कुमार चामलिंग इसका राइट आंसर है, जो सिक्किम के सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द न्यू मेंबर स्टेट टू सार्क इज, देखो न्यू मेंबर स्टेट इज सार्क इज। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सार्क कंट्रीज क्या होती है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है इसका काठमांडू, नेपाल में। इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये हुआ था 1985 में। कंट्रीज़ कितनी है इसकी? 8 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। कौन कौन सी है? इंडिया हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया और पाकिस्तान हो गया। नेक्स्ट जो 8वीं जो कंट्री है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? वो हुई थी 2007 में। 2007 में अफ़गानिस्तान इसके साथ जुड़ा था, ठीक है। तो सार्क का जो न्यू मेंबर है वो अफ़गानिस्तान है। तो जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी सार्क की, उनमें से कभी ना कभी किसी न किसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग 2005 रेड क्रॉस एडॉप्टेड ए न्यू एम्बलम दैट इज, वो क्या था? इसका राइट आंसर है रेड क्रिस्टल, ऑप्शन नंबर बी, रेड क्रिस्टल। नेक्स्ट है, हु इज द सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? तो अभी जो देखो ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो इसका भी जो अभी जो हमारे CIC हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, वो है सुधीर भार्गव। सुधीर भार्गव वो हमारे CIC है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो अभी जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो कौन है? ये भी पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो हैं जस्टिस, फॉर्मर जस्टिस हैं ये है HL दत्तू, HL दत्तू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लार्जेस्ट होल्डर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द वर्ल्ड इज। तो फॉरेन एक्सचेंज किसके रिजर्व से जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, चाइना। चाइना के फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा है। नेक्स्ट है, द नॉन अलाइन मूवमेंट, ये जिसको नैम बोलते हैं, इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज लोकेटेड इन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। तो नेम के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया है, बहुत बार हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये नेहरू की फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा है, ठीक है। तो नेम के बारे में आपको मैंने बताया था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो वर्ल्ड था वो 2 हिस्सों में बंट गया था, 2 भागों में बंट गया था। 2 सुपर पावर के पीछे भाग रहा था, एक रसिया हो गया और एक USA हो गया। और जो नई नई इंडिपेंडेंट कंट्री हो रही थी तो उनके पास ऑप्शन था कि वो रसिया के पास जाए या फिर USA के साथ जाए, तभी उनके मतलब आर्थिक जो हित होते हैं वो पूरे हो सकते थे। लेकिन इंडिया ने सोचा ना हम रसिया के साथ जाएंगे ना USA के साथ जाएंगे, तो इसी टाइप से उन्होंने एक ग्रुप बना दिया, बहुत सारी कंट्रीज इसके साथ जुड़ी थी, इसको बोल दिया उन्होंने नेम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्कर कमेटी रिपोर्ट लेड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर है नटवर सिंह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इंडिया इज द प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। तो कौन से नंबर पे है इंडिया मिल्क के प्रोडक्शन पे? ये है सेकंड नंबर, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड नंबर। फर्स्ट पे कौन है फिर? फर्स्ट पे है USA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द फर्स्ट इंडियन टू विन द सेलिब्रिटी बिग ब्रदर शो वॉज। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिग ब्रदर शो वो होता कहाँ पे है। ये होता है नीदरलैंड में, ठीक है। तो ये जीता किसने था? फर्स्ट इंडियन सेलिब्रिटी कौन थी जिन्होंने ये जीता था? वो थी शिल्पा शेट्टी। ऑप्शन नंबर सी, शिल्पा शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री सो फार इज। तो सचिन तेंदुलकर, शबाना चंद्र कुमार, या फिर सानिया मिर्जा, या फिर बिल अर्जुन सिंह। तो इसका राइट आंसर है सानिया मिर्जा। ये पद्मश्री मिला था, ये यंगेस्ट रेसिपिएंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे 4 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं। कौन कौन से हैं? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारा भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, और देन पद्मश्री, ठीक है। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।